हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। हम कर रहे हैं क्लास 11th के लिए चैप्टर नंबर 13 दैट इज़ लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। आज हम इस वीडियो में करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज की कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, जिसको करने के बाद आपका डेरिवेटिव्स का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और भी क्लियर हो जाएगा। अगर आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जानना है तो ये वाला वीडियो मेरा ज़रूर देखें जाकर, और इससे पिछले जो एक्सरसाइज 13.2 करवाई है वो भी आप अच्छे से पहले कर लीजिए। उसके बाद आप मिसलेनियस एक्सरसाइज की क्वेश्चंस मेरे साथ यहाँ पर आकर करिए, ठीक है। तो आज की वीडियो का हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। सो यहाँ पर पहला पार्ट है -x, ठीक है। सो एफ ऑफ एक्स हमने मान लिया -x है, ठीक है। सो हम एफ डैश एक्स कैसे निकालते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच, ठीक है। तो इसके लिए हमें एक चाहिए होता है एफ ऑफ एक्स और एक चाहिए होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच। एक्स प्लस एच मतलब जो भी हमारा एफ ऑफ एक्स है उसमें आप प्लस एच कर दो, यानी कि माइनस है और एक्स प्लस एच, इस तरह से हो गया। इसमें पुट करो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस ऑफ एक्स प्लस एच, ठीक है। एफ ऑफ एक्स क्या है मेरा, माइनस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच, ठीक है। इसकी ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, -x माइनस एच प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एच। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 आपने तब तक ऐसे ही रखना है, ठीक है, जब तक आप वैल्यू पुट नहीं कर लेते। x से x कैंसिल, माइनस एच बाई एच, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ठीक है। h और h कैंसिल हो गया, क्या बचा आपका -1। सो लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब h तो बचा नहीं, कहाँ वैल्यू पुट करोगे h की, तो इसलिए लिमिट h अप्रोचेस टू 0 -1 क्या आ गया, -1 ही आ गया, ठीक है। सो इसका डेरिवेटिव -x का क्या है आपका, -1 है, ठीक है। तो ऐसे आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। नेक्स्ट चलते हैं अपने सेकेंड पार्ट पे। तो सेकेंड पार्ट है हमारा -x की पावर -1। तो जो x है उसकी क्या है, पावर नेगेटिव पावर है। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस x को डिनोमिनेटर में अगर लेकर जाएं तो ये जो x है इसकी पॉजिटिव पावर बन जाएगी, ठीक है। तो माइनस तो ऐसे ही रहेगा। सो -x की पावर -1 को थोड़ा सा अगर चेंज करके लिखें, मतलब इसकी पॉजिटिव पावर बनाना चाहें तो इस तरह से हम लिख सकते हैं 1/-x, ठीक है। या फिर इसको सिंपल तरीके से -1/x लिख सकते हैं अपने कन्वीनियंस के लिए, ठीक है। चलिए तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच निकालते हैं। सो एफ ऑफ एक्स प्लस क्या एच क्या आ जाएगा, -1/x प्लस एच हो गया। थोड़ा सिंपल हो जाएगा ना ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ठीक है। सो -1/x प्लस एच, ठीक है, -1/x, ठीक है, डिवाइडेड बाई एच। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 -1/x प्लस एच प्लस 1/x डिवाइडेड बाई एच, ठीक है। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, आप एलसीएम ले लीजिए न्यूमरेटर में, x इंटू एक्स प्लस एच। तो एलसीएम क्या आ गया, -x हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, x प्लस एच, ठीक है, डिवाइडेड बाई एच, ठीक है। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये वाला x से कट गया और यहाँ पर रह गया सिर्फ h, ठीक है। और ये h/1 है, ये 1/h हो जाएगा, x इंटू एक्स प्लस एच, ठीक है, इंटू 1/h। h से h कैंसिल, तो हमारे पास सिंपल क्या बच गया, 1/x इंटू एक्स प्लस एच। लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब अगर आप h की वैल्यू पुट भी करेंगे तो इनफाइनाइट वैल्यू नहीं बनेगी, तो h की वैल्यू मैं 0 पुट कर रही हूँ। सो दिस इज़ 1/x इंटू एक्स स्क्वायर, या फिर इसको हम लिख सकते हैं x की पावर -2। तो -x की पावर -1 का जो डेरिवेटिव है वो क्या है, x की पावर -2 है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अब अपने थर्ड पार्ट पे, ठीक है। साइन ऑफ x प्लस 1, ठीक है। तो लेट मान लेते हैं एफ ऑफ x क्या है, साइन ऑफ x प्लस 1, ठीक है। तो दूसरी चीज़ हमें क्या निकालनी है, एफ ऑफ x प्लस एच, ठीक है। तो यानी कि x की जगह पर x प्लस एच डाल देंगे, बाकी सारा सेम रहेगा। साइन ऑफ x प्लस एच प्लस 1 बन गया, ठीक है। सो फॉर्मूला क्या है, एफ डैश एक्स लिमिट h अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। वैल्यूज पुट करो, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ x प्लस एच प्लस 1, ठीक है, माइनस साइन ऑफ x प्लस 1 डिवाइडेड बाई h, ठीक है। अब हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, s माइनस एस क्या होता है, 2cs होता है,
यही होता है ना। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ठीक है। इसको थोड़ा इधर करके लिखते हैं, थोड़ी लाइन बड़ी आएगी अब। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये है हमारा f डैश x, ठीक है। s माइनस एस क्या बताया मैंने, 2cs मतलब 2 cos, ठीक है। और इन दोनों को प्लस कर दो, यानी कि x प्लस h प्लस 1 प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और साथ में साइन x प्लस h प्लस 1 माइनस x माइनस 1, एक बार प्लस एक बार माइनस, डिवाइडेड बाई 2 एंड डिवाइडेड बाई h, ठीक है। ये आ गया आपका, ठीक है। सो f डैश x क्या आया, इसको एक जो स्टेप है वो और हम सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। ये जो h है इसको 1/h इस तरह से लिख लेते हैं, बाकी अंदर सॉल्व करते हैं। 2 cos, ठीक है, ये हो जाएगा 2x प्लस h प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, ये हो गया। और साइन के साथ ये x के साथ x कैंसिल, 1 के साथ 1 कैंसिल, तो ये सिर्फ h/2 बचा, ठीक है। ये h/2 बचा और ये आ गया 1/h, तो हमने पहली बार लिख लिया था, ठीक है। अब हमें अच्छे से पता है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x अपॉन x, ये क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास है साइन h/2 और यहाँ पर ये h है और ये 2 है, हम इसको h/2 बना सकते हैं, मतलब इस वाले 2 को हम इसके डिनोमिनेटर में लेके जा सकते हैं, बिल्कुल लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको ऐसे बनाएंगे। सो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, कॉज वाली लिमिट अलग कर लो, कॉज 2x प्लस h प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, और लिमिट h अप्रोचेस टू 0 साइन h/2, और ये वाला जो h/2 है वो इसके नीचे ले आओ, ठीक है, राइट। तो ये साइन h/2 बाई h/2 ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो सिर्फ हमारे पास क्या बन गया, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 कॉज 2x प्लस h प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब आप h की वैल्यू पुट करोगे तो ये इनफाइनाइट नहीं बनेगा, क्योंकि ये चीज़ जो बन गई थी ये है इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आप यहाँ पे पुट करिए कॉज ऑफ 2x प्लस 0 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। दिस इज कॉज, ऊपर में से 2 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, तो कॉज x प्लस 1, ये आ गया इसका डेरिवेटिव साइन x प्लस 1 का, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं अपने फोर्थ पार्ट पे। f ऑफ x लेट कर लिया हमने इसको कॉज ऑफ x माइनस पाई बाई 8। तो दूसरी चीज़ हमें क्या चाहिए, f ऑफ x प्लस h चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कॉज ऑफ x प्लस h माइनस पाई बाई 8, ठीक है। सो f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ठीक है। f ऑफ x प्लस h की वैल्यू पुट करो, कॉज ऑफ x प्लस h माइनस पाई बाई 8, f ऑफ x क्या हो गया, कॉज ऑफ x माइनस पाई बाई 8, ठीक है, डिवाइडेड बाई h, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अकॉर्डिंगली हमने पढ़ा है कि c माइनस सी माइनस 2 ss होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर सारा पुट करेंगे फॉर्मूला, ये लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस 2 साइन, एक बार प्लस और एक बार माइनस, x प्लस h माइनस पाई बाई 8, प्लस करना है, प्लस x माइनस पाई बाई 8 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और साथ में साइन x प्लस माइनस पाई बाई 8 माइनस x माइनस पाई बाई 8, ये प्लस का हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस था, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और 1/h जो है वो मैं इस तरह से बाहर ले लेती हूँ, ठीक है, इस तरह से, राइट। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1/h माइनस 2 साइन, अब ये सॉल्व करो, x प्लस x 2x प्लस h पाई बाई 8 माइनस पाई बाई 8, यहाँ पर देख लीजिए इसको कैसे सॉल्व करना है, माइनस पाई बाई 8 माइनस पाई बाई 8, ठीक है। अगर हम इसका एलसीएम लें 8 माइनस पाई, तो ये हो गया माइनस 2 पाई बाई 8, तो ये हो गया माइनस पाई बाई 4, ठीक है। तो माइनस पाई बाई 4 आ गया डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और साथ में साइन, ये पाई बाई 8 कट गया, x और x भी कट गया, यहाँ पर बचा h/2, ठीक है। फिर से पिछले क्वेश्चन की तरह ही बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इनकी लिमिट्स अलग अलग कर देंगे, ठीक है। तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, इधर सिर्फ रहने दो आप माइनस साइन 2x प्लस h माइनस पाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, ये रहने दो, ठीक है। और इसकी लिमिट जो है वो अलग से कर दो, लिमिट h अप्रोचेस टू 0
साइन h/2 और ये 2 इसके नीचे चला जाएगा तो ये हो जाएगा h/2। तो आपको मैंने अभी बताया था साइन x/x क्या होता है, 1 होता है। तो ये जो चीज़ है वो तो हो गई 1, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ ये इधर लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज़ बच जाएगी। ये देखो, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस साइन 2x प्लस h माइनस π/4 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब अगर आप h की वैल्यू पुट भी करोगे तो इनफाइनाइट नहीं बनेगा, ठीक है। तो h की वैल्यू पुट कर दीजिए, माइनस साइन, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास 2x प्लस 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2x माइनस π/4 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब जैसा हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था हमारा, x माइनस π/8, तो इसको भी हमने x माइनस π/8 की तरह ही लिख लेना है, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस साइन x माइनस π/8, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यही चीज़ बन जाएगी, ठीक है। तो ये आ गया कॉज ऑफ x माइनस π/8 का डेरिवेटिव, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, और इसमें जो भी a b c d है और p q r s है आर फिक्स नॉन ज़ीरो कॉन्स्टेंट्स हैं और m और n जो हैं वो एक इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो हमें ऐसे डेरिवेटिव करना है फाइंड आउट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको f ऑफ x मानेंगे। f ऑफ x क्या है, x प्लस a। इसको भी हम फर्स्ट प्रिंसिपल से ही कर लेते हैं। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से करने के लिए f ऑफ x प्लस h क्या है, x प्लस h प्लस a हो जाएगा, है ना। तो f डैश x अभी जैसे किया हमने, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाई h, ठीक है। पुट करो सारी वैल्यूज़, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 x प्लस h प्लस a माइनस x प्लस a, ठीक है। अब हम ओपन करेंगे ब्रैकेट्स और फिर h की वैल्यू पुट करेंगे। सो x प्लस h प्लस a माइनस x माइनस a डिवाइडेड बाई h, ठीक है। a से a कैंसिल, x से x कैंसिल, h बाई h बचा। तो h बाई h क्या होता है, h बाई h क्या होता है, कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। सो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h बाई h इज इक्वल्स टू 1, यानी कि x प्लस a का डेरिवेटिव क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है जी। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, पी एक्स प्लस क्यू आर बाई एक्स प्लस एस, ठीक है। तो लेट मान लेते हैं ये एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास दो फंक्शंस हैं तो हम प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मेंशन नहीं है क्योंकि इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से ही करना है। सो वी कैन यूज़ एनी फॉर्मूला ऑल्सो, ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे हम, यहाँ पर दो फंक्शन है तो हम इस पूरे को मानते हैं u और इस पूरे को मानते हैं v, ठीक है। तो इस कैसे लगाएंगे, u का डेरिवेटिव v एज इट इज़, v का डेरिवेटिव u एज इट इज़, है ना, ऐसे ही करते हैं। तो चलिए f डैश x कैसे निकलेगा, d बाई डी एक्स ऑफ u का डेरिवेटिव करना है, यानी कि पी एक्स प्लस क्यू का डेरिवेटिव करना है, r बाई एक्स प्लस एस एज इट इज़, ठीक है, प्लस d बाई डी एक्स ऑफ v का डेरिवेटिव करना है, r बाई एक्स प्लस एस, ठीक है, और साथ में पी एक्स प्लस क्यू आपका एज इट इज़। फॉर्मूला लगाना आ गया। अब आप इसका डेरिवेटिव करो। अब मैं क्या करूँगी, d बाई डी एक्स ऑफ पी एक्स कर दिया और d बाई डी एक्स ऑफ क्या कर दिया, q कर दिया, अलग अलग कर दिया d बाई डी एक्स। ये वाला जो r बाई एक्स है प्लस s है इसको एज इट इज़ रहने दो। अब यहाँ पर भी अलग अलग कर लो, d बाई डी एक्स ऑफ r बाई एक्स, d बाई डी एक्स ऑफ s, ठीक है, और साथ में पी एक्स प्लस क्यू जो है वो एज इट इज़ लिख लो, ठीक है। अब यहाँ पर p जो है दिस इज़ अ कांस्टेंट तो ये बाहर आ जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ x कितना हो गया, 1 हो गया। ये मैं करके आपको यहाँ पर बता देती हूँ। यहाँ पर था d बाई डी एक्स ऑफ पी एक्स, तो p मैंने ले लिया बाहर, अंदर क्या बचा, d बाई डी एक्स ऑफ x। तो x बाई x का जो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, 1 ही होगा ना। सो p इंटू 1 हो गया, समझ आया। q जो है वो एक कांस्टेंट है, आपको पहले ही बताया था। सो दिस इज़ क्या हो जाएगा, p प्लस 0, है ना, ये हो गया। तो q का जो डेरिवेटिव था यहाँ पर 0 आ गया, ठीक है। r बाई एक्स प्लस एस एज इट इज़ रख दो, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ r बाई एक्स, मैं यहाँ पर आपको करके बता देती हूँ, आप सिर्फ सिंपल आंसर है आप यहाँ पे लिख देना। r जो है वो एक कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचा, d बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स, यही बचा आपके पास। अब 1 बाई एक्स है, नीचे डिनोमिनेटर में है, अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ तो ये भी ठीक है, x की पावर -1,
आर तो बाहर रहेगा ही रहेगा, एक्स की पावर -1। अब हमें एक और फॉर्मूला पता है, एक्स की पावर एन का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, एन एक्स एन -1, यही होता है, यही यूज़ करेंगे हम। आर इंटू एक्स की पावर, ये -1 आगे आ जाएगा, ठीक है, -1 एक्स की पावर -1, यानी कि आर माइनस एक्स, ठीक है, मैं यहाँ पे ऊपर इस साइड पे लिख रही हूँ, ठीक है, इसको इस साइड पे लिख रही हूँ, आर इंटू -1 एक्स की पावर -2, ये आपका d बाई डी एक्स ऑफ r बाई एक्स आया, ठीक है। सो दिस इज -r x की पावर -2, ठीक है, ये हो गया आपके पास। और साथ में d बाई डी एक्स ऑफ s क्या हो जाएगा, वो तो ज़ीरो ही हो जाएगा क्योंकि s जो है वो एक कांस्टेंट है। साथ में पी एक्स प्लस क्यू जो है वो एज इट इज़ आएगा, ठीक है। अब इसको हम सीधा करके लिख लेते हैं, यहाँ से तो सिर्फ p बचा, r बाई एक्स प्लस s, ठीक है, यहाँ से क्या बचा, -r बाई एक्स स्क्वायर, ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको, ठीक है, और साथ में पी एक्स प्लस क्यू, ठीक है। अब आप इस स्टेप के बाद टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दो और देख लो कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो, पी आर बाई एक्स हो गया प्लस पी एस हो गया, ठीक है, फिर ये हो गया -r पी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर -r क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये एक्स एक्स के साथ कट गया, एक एक्स बचेगा सिर्फ नीचे, पी आर बाई एक्स हो गया, पी एस हो गया, और यहाँ पर क्या बचा, आर पी बाई एक्स -r क्यू बाई एक्स स्क्वायर, ये एक पॉजिटिव और ये नेगेटिव आर पी बाई एक्स कट जाएगा, तो फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज पी एस -r क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया आपका इस फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं टू द क्वेश्चन नंबर 4, ए एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम इस फंक्शन को एफ ऑफ एक्स मान लें, ठीक है, तो अब यहाँ पर भी देखो दो फंक्शंस हैं अलग अलग, है ना, यू और वी, फिर से हमारा प्रोडक्ट रूल लगेगा, यू वी का डेरिवेटिव, यू वी का डेरिवेटिव क्या होता है, यू का डेरिवेटिव वी एज इट इज़, वी का डेरिवेटिव यू एज इट इज़, ठीक है। जो फर्स्ट फंक्शन है उसको हम यू मान लेते हैं और सेकेंड फंक्शन है हम उसको वी मान लेते हैं, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा होता है अगर आपको एक बार फॉर्मूला लगाना आ जाए। एफ डैश एक्स क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी, ठीक है, और साथ में सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर एज इट इज़, ठीक है, पहले का डेरिवेटिव दूसरा फंक्शन एज इट इज़, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, ठीक है, और साथ में ए एक्स प्लस बी एज इट इज़, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे सिर्फ, अब डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स करेंगे और डी बाई डी एक्स ऑफ बी करेंगे, इनके डेरिवेटिव्स अलग अलग कर लिए, ठीक है, तो साथ में सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर एज इट इज़, ये कैसे होगा, सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो हमारे पास होता है एक्स रेज टू पावर एन, तो इसकी डेरिवेटिव क्या होता है, एन एक्स एन -1, वही चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे, तो ये 2 आगे आ जाएगा, 2 इंटू सी एक्स प्लस डी, बट ये सी एक्स प्लस डी नॉर्मल एक्स नहीं है तो इसका डेरिवेटिव हमें अलग से करना पड़ेगा, सी एक्स प्लस डी का डेरिवेटिव अलग से करा और ए एक्स प्लस बी जो है वो एज इट इज़ रख लिया, ठीक है। अब यहाँ पर सॉल्व करो, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स, ए कॉन्स्टेंट है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बी का डेरिवेटिव 0, ठीक है, क्योंकि बी एक कॉन्स्टेंट है, सी एक्स प्लस डी और उसका होल स्क्वायर, ठीक है, 2 इंटू सी एक्स प्लस डी, अब d बाई डी एक्स ऑफ c का डेरिवेटिव क्या होगा, c बाहर आ जाएगा और d बाई डी एक्स ऑफ x क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस d का डेरिवेटिव 0, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक स्टेप्स और कर सकते हैं या रफ में कर इसको देख सकते हैं, ठीक है, a इंटू सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर और 2 इंटू सी एक्स प्लस डी, और यहाँ पर तो सिर्फ c बचा और साथ में ए एक्स प्लस बी। So final answer of this question is a into cx plus d का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2c, ये c को मैं इधर ले आई 2 के साथ, cx प्लस d और साथ में ax प्लस b, ठीक है। तो जब आपको प्रैक्टिस हो जाती है ना तो ये क्वेश्चंस आप 2-3 स्टेप्स में ही कर पाएंगे। मैंने तो आपको यहाँ पर बहुत लंबे लंबे स्टेप्स कराए हैं, वो इसलिए ताकि अभी आपको स्टार्टिंग में ये करने पड़ेंगे, जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप 2-3 स्टेप्स में ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं, ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई सी एक्स प्लस डी। अब देखो ये आ गया आपका
यहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन गया है ना, तो यहाँ पर हम क्वोशंट रूल लगाएंगे। क्वोशंट रूल पढ़ा था हमने, u बाय v का डेरिवेटिव है ना, ऊपर वाले फंक्शन को u मान लिया, नीचे वाले फंक्शन को v मान लिया। अगर उन दोनों के बीच में डिवीजन है तो वो कैसे सॉल्व होगी, u का डेरिवेटिव v एज इट इज़, v का डेरिवेटिव u एज इट इज़ डिवाइडेड बाई v स्क्वायर। ठीक है, चलिए, तो ऊपर वाले फंक्शन को हमने माना है u और नीचे वाले फंक्शन को माना है v। ठीक है ना, समझ आ रहा है ना ये बात। चलिए, तो f डैश x सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, तो नीचे पहले v स्क्वायर लिख लेते हैं, यानी कि cx प्लस डी का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए, तो ऊपर लिखेंगे d बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। ठीक है, u का डेरिवेटिव हो गया, v एज इट इज़ मतलब cx प्लस डी को एज इट इज़ लिख लेंगे, माइनस d बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स प्लस डी, और जो ऊपर वाला फंक्शन है वो एज इट इज़ लिखना है। ठीक है, बारी बारी से टर्न वाइज टर्न चलना है, और पिछले प्रोडक्ट रूल और क्वोशंट रूल में सिर्फ इतना ही फ़र्क होता है, उसमें प्लस होता है और इसमें ऊपर माइनस होता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप में d बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी, तो मैं डेरिवेटिव अब अलग अलग नहीं करूँगी, अब तो आपको समझ लग ही गया होगा कि कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं। सो a जो है वो बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 और b का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो मैंने एक ही स्टेप में कर दिया, आप चाहे तो इसको 2 स्टेप्स में कर सकते हैं। सी एक्स प्लस डी एज इट इज़, अब d बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स, सी बाहर आ जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ x क्या हो गया, 1 और d का डेरिवेटिव 0। ठीक है, और ए एक्स प्लस बी। ठीक है, डिवाइडेड बाई सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। अब ऊपर वाले को सिंप्लीफाई करके लिख लो, a बचा सी एक्स प्लस डी माइनस सी इंटू ए एक्स प्लस बी। ठीक है, डिवाइडेड बाई सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब इस ओपन कर दो ब्रैकेट्स, ये हो जाएगा ए सी एक्स ए डी ए सी एक्स माइनस सी बी। ठीक है, डिवाइडेड बाई सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये ए सी एक्स और ए सी एक्स कट गए, तो ये आ गया आपके पास ए डी माइनस बी सी या सी बी। ठीक है, डिवाइडेड बाई सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया आपका फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। सो लेट मान लेते हैं एफ ऑफ एक्स है ये हमारा। ठीक है, तो अब ये देखो थोड़ा सा हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले, फिर हम इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। तो न्यूमरेटर में अगर हम x एलसीएम लें तो x प्लस 1 हो जाएगा, और ऐसे अगर डिनोमिनेटर में भी एलसीएम लें तो x माइनस 1 हो जाएगा। ये x के साथ कट जाएगा, तो ये देखो सिंपल हमारा बन गया x प्लस 1 और नीचे x माइनस 1। ये हमारा एफ ऑफ एक्स है। अब फिर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है पिछले क्वेश्चन की तरह, तो हम क्वोशंट रूल लगाएंगे, वही u का डेरिवेटिव v एज इट इज़, v का डेरिवेटिव u एज इट इज़ डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। एक मैं बात बता देती हूँ, अगर किसी ने प्रोडक्ट रूल और क्वोशंट रूल प्रैक्टिस करना है ना, तो ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस दे रखे हैं आपके मिसलेनियस एक्सरसाइज में। ठीक है, तो एफ डैश एक्स क्या होगा, सो सबसे पहले हम v स्क्वायर कर लेते हैं, यानी कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, सो d बाई डी एक्स ऑफ ऊपर वाले फंक्शन का और नीचे वाला फंक्शन एज इट इज़, माइनस d बाई डी एक्स ऑफ x माइनस 1 और ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज़। ठीक है, सो d बाई डी एक्स ऑफ x क्या होगा, 1, d बाई डी एक्स ऑफ 1 क्या होगा, 0। ठीक है, x माइनस 1, यहाँ पर भी d बाई डी एक्स ऑफ x 1 और ये 0। ठीक है, सो x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको कन्फ्यूजन लगता है तो आप ये जो d बाई डी एक्स वाला लिखा होता है ना, इसको आप सेपरेटली यहाँ पर लिख कर, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, ये मैं ये चीज़ कर रही हूँ, d बाई डी एक्स ऑफ x ये 1 और d बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट इज़ 0। ठीक है, राइट, सो ये बचा x माइनस 1 माइनस 1 माइनस 0 1 ही होएगा, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, ओपन द ब्रैकेट्स, x माइनस 1 माइनस x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 का होल स्क्वायर। x से x कैंसिल, माइनस 2 हो गया डिवाइडेड बाई x माइनस 1 का होल स्क्वायर। दिस इज़ द डेरिवेटिव ऑफ दिस पर्टिकुलर fx। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, fx हमने मान लेना है इसको 1 अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। फिर से वही क्वोशंट रूल लगेगा, देखते ही पता लग जाना चाहिए कि आप इसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करने वाले हैं।
ठीक है। तो अगर इस तरह से डिवीजन में है तो क्वोशंट रूल लगेगा, दो फंक्शंस अगर प्रोडक्ट में है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। ठीक है जी, इसको मैंने मान लिया है u फंक्शन, इस पूरे को मान लिया है v फंक्शन। ठीक है, चलिए तो f डैश x फाइंड आउट करना है हमें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नीचे डिनोमिनेटर में इसका v स्क्वायर कर लेते हैं, यानी कि इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, बहुत ही सिंपल है ये, d बाई डी एक्स ऑफ 1, ठीक है, इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एज इट इज़। ठीक है ना, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज़, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, और जो 1 है वो एज इट इज़ लिख लो। अब 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 ही होएगा, एंड 0 इंटू समथिंग इज़ ऑलवेज 0। ठीक है, तो ये पहला वाला जो चीज़ है वो तो 0 ही बन जाएगा। अब इसका मैं अलग अलग से आपको एक बार करके बता देती हूँ। पहले मैं कर रही हूँ ए एक्स स्क्वायर का, फिर मैं करूँगी बी एक्स का, और फिर मैं करूँगी सी का। ठीक है, ये मैंने करके बता दिया, और 1 जो है वो मल्टीप्लिकेशन में है इस तरह से, तो इसको ब्रैकेट में हम इस तरह से रख लेते हैं, डिवाइडेड बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होल स्क्वायर। ठीक है, ये वाली जो टर्म है वो 0 ही हो जाएगा, क्योंकि 0 इंटू समथिंग इज़ ऑलवेज 0। अब ये मैं इसको आपको करके दिखाती हूँ, ये ए एक्स स्क्वायर है, अब ए जो है वो कांस्टेंट है, बचा क्या, एक्स स्क्वायर। ठीक है, अभी मैंने बताया था एक्स रेज टू पावर एन का एन एक्स एन माइनस 1, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये 2ax हो गया, प्लस बी एक्स का क्या हो जाएगा, b बाहर आ जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ x क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और c एक कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0। ठीक है, इंटू 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो नीचे आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज माइनस ऑफ 2ax प्लस बी, ठीक है, डिवाइडेड बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बन गया इसका डेरिवेटिव। ठीक है जी, नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे मूव ऑन करते हैं। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो एक ही पैटर्न के ऊपर हैं, तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं अगर आपको प्रोडक्ट रूल और क्वोशंट रूल को प्रैक्टिस करना है। सो एफ ऑफ एक्स क्या गिवन है, ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। तो कॉम्प्लिकेट करते जा रहे हैं हर क्वेश्चन में। सो यू बाई वी यानी कि क्वोशंट रूल लगाएंगे। फिर से मैं हर बार ये फॉर्मूला यहाँ पर इसलिए लिखती हूँ ताकि जितनी बार आप लिखेंगे उतनी बार आपकी उतनी अच्छी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, सो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, नीचे हम क्या करेंगे, वी स्क्वायर करेंगे सबसे पहले, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर का होल स्क्वायर। ऊपर वाले फंक्शन को यू माना है, नीचे वाले फंक्शन को वी माना है। ठीक है, चलिए तो डी बाई डी एक्स करेंगे, ए एक्स प्लस बी ऊपर वाले फंक्शन का कर लिया, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है, फिर बीच में माइनस आएगा। अब नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे बारी बारी से, पहले ऊपर वाले का करा था फिर नीचे वाले का करेंगे। ठीक है, और जो ए एक्स प्लस बी है वो एज इट इज़ लिखेंगे। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो d बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स, तो a कॉन्स्टेंट है, d बाई डी एक्स ऑफ a वो हो जाएगा 1, d बाई डी एक्स ऑफ b, b एक कॉन्स्टेंट है तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है, ये एक बन गया। ठीक है, और साथ में पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर एज इट इज़ माइनस, अब ये मैं बारी बारी से जैसे पिछले क्वेश्चन में करा था वैसे यहाँ पर नहीं कर कर बताऊंगी, क्योंकि अब तो आता ही है आपको, है ना। अगर कन्फ्यूजन लगता है तो आप कर कर देख सकते हैं, डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ पी एक्स स्क्वायर, पी एक कॉन्स्टेंट है। ठीक है, एक्स स्क्वायर का क्या होगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, बारी आई क्यू एक्स की, क्यू एक कॉन्स्टेंट है, x का क्या होगा 1 हो जाएगा, r एक कांस्टेंट है उसका हो जाएगा 0। ठीक है, जो कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ लगा होता है ना वो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, अगर वो कांस्टेंट अकेला है तो उसका डिफरेंशिएशन जो विद रिस्पेक्ट टू x है वो 0 होता है। सिंपल सी बात है, ए एक्स प्लस बी, ठीक है, उसका डेरिवेटिव जो है वो 0 होता है। सो पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से करिएगा क्योंकि 12th में बहुत काम आता है। ठीक है, पी एक्स स्क्वायर क्यू एक्स प्लस आर माइनस 2px, ठीक है, 2px हो गया,
और साथ में q, ये एक ब्रैकेट हो गई और दूसरी ब्रैकेट होगी ax प्लस b, और ये पूरा एक ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि बाहर माइनस है, ठीक है ना। तो क्योंकि टर्म्स फिर कैंसिल होती है ना बाद में, इसलिए तो ये मैंने नीचे वी स्क्वायर जो है वो एज इट इज़ लिख दिया। अब ऊपर वाली सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो मैं टर्म्स को मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ए पी एक्स स्क्वायर ए क्यू एक्स, ठीक है, ए आर, क्योंकि काफ़ी सारी टर्म्स जो हैं वो कैंसिल भी हो जाएंगी। अब मैं अंदर सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दूँगी, साथ में ही साइंस चेंज कर दूँगी क्योंकि दोबारा से फिर नहीं करने पड़ेंगे। सो 2p ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, देन माइनस 2p एक्स बी, देन क्यू ए एक्स, ठीक है, और क्यू बी, ठीक है। मैंने एक ही स्टेप में दो काम किए, ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया और बाहर माइनस था तो अंदर वाले सारे साइंस जो है वो चेंज कर दिए, ठीक है, क्योंकि इसके बाद मैं सिर्फ अब इसका फाइनल आंसर लिखूंगी। अब देखो कोई चीज़ कट रही है, ये टर्म ए पी एक्स स्क्वायर, ये भी टर्म ए पी एक्स स्क्वायर, पर ये कट नहीं रही है, ठीक है, तो इसका आएगा माइनस ऑफ ए पी एक्स स्क्वायर। होगी सॉल्व। अब ए क्यू एक्स और ए क्यू एक्स ये कट गए, ठीक है, और कोई टर्म जो है वो कट रही है, नहीं कट रही है। सो दूसरी टर्म लिखूंगी मैं 2p एक्स बी, ये वाली टर्म, ठीक है, फिर ए आर है और क्यू बी है, इसको भी एज इट इज लिख दो, ए आर और क्यू बी, ठीक है, डिवाइडेड बाई पी एक्स स्क्वायर क्यू एक्स प्लस आर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया इसका डेरिवेटिव, माइनस ए पी एक्स स्क्वायर माइनस 2p एक्स बी प्लस ए आर माइनस क्यू बी डिवाइडेड बाई पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर का होल स्क्वायर, राइट। नेक्स्ट मूविंग टू नाइन्थ क्वेश्चन नंबर 9। तो ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जैसे अब हमारा पिछला क्वेश्चन था ना वैसे ही सेम पैटर्न पे है, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसको। सो लेट एफ ऑफ एक्स मान लेते हैं इसको, ठीक है। फिर से u बाई वी क्वोशंट रूल लगाएंगे यहाँ पर भी। तो क्वोशंट रूल क्या कहता है, u का डेरिवेटिव v एज इट इज़, v का डेरिवेटिव u एज इट इज़ डिवाइडेड बाई v स्क्वायर। तो चलिए एफ डैश एक्स क्या लिखेंगे, एफ डैश एक्स आ जाएगा, तो सबसे पहले v स्क्वायर लिख लेते हैं, यानी कि ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। सो डी बाई डी एक्स ऑफ ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे सबसे पहले, ठीक है, और ए एक्स प्लस बी को एज इट इज़ रखेंगे, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी, ठीक है, और पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर को एज इट इज़ रखेंगे, ठीक है। इसको आ जाएगा, ये हो जाएगा 2px, अभी तो सॉल्व किया था सेम ही है, सिर्फ नीचे वाला फंक्शन ऊपर लिख दिया, ऊपर वाला फंक्शन नीचे लिख दिया है, ठीक है। तो ये आ जाएगा q आ जाएगा और r का कांस्टेंट 0 हो जाएगा, ठीक है, राइट। सो ये हो गया, साथ में ax प्लस बी, यहाँ पर सिर्फ बचेगा a प्लस 0, ठीक है, px स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, ठीक है, राइट। अब फिर से टर्म्स जो क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे और साइंस चेंज कर देंगे, टर्म्स फिर देखेंगे कौन सी हमारी कैंसिल हो रही हैं और कौन सी नहीं हो रही हैं। सो मल्टीप्लाई करो 2p ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर आ जाएगा 2p एक्स बी, देन क्यू ए एक्स क्यू बी, ठीक है। ये दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करके साइंस भी चेंज कर दो, ए पी एक्स स्क्वायर माइनस ए क्यू एक्स माइनस ए आर डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो कोई टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, तो ये क्यू ए एक्स और क्यू एक्स फिर से कैंसिल हो रही है, बाकी टर्म्स देखो 2 ए पी एक्स स्क्वायर, ये ए पी एक्स स्क्वायर, तो ये बचेगा क्या, ए पी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव का, 2 माइनस 1 1 रह गया, यहाँ पर आ गया 2p एक्स बी और साथ में क्यू बी माइनस ए आर डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया इसका एफ डैश एक्स, ठीक है। तो दिस इज़ द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, ठीक है, बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है ये हमारा। सो लेट मान लेते हैं एफ ऑफ एक्स क्या है, a बाई एक्स की पावर 4 माइनस बी बाई एक्स स्क्वायर प्लस कॉज एक्स। तो यहाँ पर देखो हम d बाई डी एक्स जो है वो सबके अलग अलग करके सॉल्व करेंगे, a बाई एक्स की पावर 4 माइनस बी बाई एक्स स्क्वायर प्लस कॉज एक्स, ठीक है। सो सबके d बाई डी एक्स जो है वो अलग कर लेते हैं, a बाई एक्स की पावर 4
डी बाई डी एक्स ऑफ बी अपॉन एक्स स्क्वेयर, ठीक है, और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉज एक्स, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में जो कांस्टेंट है वो बाहर ले आते हैं, ए बाहर आ गया, डी बाई डी एक्स हो गया, ये एक्स की पावर -4 कर लिया, ऊपर ले गई ना मैं इसको, ठीक है, तो b बाहर आ गया, ये हो गया d बाई डी एक्स को x की पावर -2, ठीक है, और cos x का डेरिवेटिव हमें अच्छे से पता है, वो होता है माइनस का sin x, ठीक है। अब फिर से हम यूज़ करेंगे x की पावर n वाला डेरिवेटिव, nx n-1, ठीक है, a इंटू ये हो जाएगा -4 आगे आ जाएगा, x रेज टू पावर -4 -1 माइनस बी, ये x रेज टू पावर -2 का क्या आ जाएगा, -2 आगे आ जाएगा, x की रेज टू पावर -2 -1 माइनस का साइन x, ठीक है। सो दिस इज -4ax की रेज टू पावर -5, माइनस माइनस हो गए प्लस 2bx रेज टू पावर -3, ठीक है, माइनस का साइन x, ठीक है। और अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई और करके लिखना हो, पॉजिटिव पावर्स दोबारा से बनानी हो, तो ये x रेज टू पावर 5 को नीचे ले जाओ, ठीक है, प्लस 2b x रेज टू पावर 3 माइनस का साइन x, ठीक है। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द f, मतलब फाइनल आंसर है ये f डैश x इस पर्टिकुलर फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है।